जिनकी नॉलेज ही नहीं है पंजाबी की, है ना, तो वो मुझे ऐसे देख के बोलते हैं कैरी ऑन जट्टा। मैंने तो सिर्फ आंख बंद करके हाँ बोल के मुझे ऐसा लगा मैं पेड हॉलिडे पे हूँ। मैं सेट पे जाती थी, हंसती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी, वापस आती। फिल्म वैसे ही है, कन्फ्यूजन है, बट इस बार प्लॉट बिल्कुल नया। फादर का रोल प्ले कर रहे हैं टिल्लो साहब, काला कोटा में नहीं पाया, गंदी औलाद, वो इतने हाईलाइट डायलॉग्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। सो वो हमने चीज़ें वैसे ही रखी हैं। इन्होंने इनको प्रॉमिस किया है कि 100 करोड़ जैसे हिट होंगे, इनको चॉइस ऑफ हॉलिडे, शॉपिंग स्प्री, वो सब मिलेगा। तो सबका बेस्ट इंटरेस्ट है कि 100 करोड़ हो जाए। नमस्ते, आप देख रहे हो ललन टॉप। मेरे साथ ऐसे दो कलाकार हैं जिनके साथ हम पहले बहुत बातचीत कर चुके हैं, बहुत पसंद करते हैं। कैरी ऑन जट्टा, उनकी जो फिल्म है वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। कितना पसंद करते हैं? हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म है इंडिया से कैरी ऑन जट्टा 2 2018 से लेके अब तक अनब्रोकन रिकॉर्ड है। तो मेरे साथ गिपी जी है और सोनम जी है। स्वागत है आपका ललन टॉप में। थैंक यू सो मच। तो आप जैसे कैमरा रोल होने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि आप ऐसे जून में ही फिल्म रिलीज करते, क्योंकि पिछली वाली भी जून में रिलीज हुई थी। तो इतना ज़्यादा मैथ्स और साइंस लगा के आपने बताया मुझे, क्यों बताइए सबको। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जून जुलाई इस पीरियड में बच्चों की छुट्टियां होती हैं जो नॉर्मली है, बट ये जो वीकेंड है हमारा, जो अगर हम पंजाब के बाहर देखें, कनाडा हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, तो कनाडा डे होता है। सो लॉन्ग वीकेंड इस वीकेंड में, तो वो 4 छुट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। सो इधर भी ईद थी, तो इधर भी 4 छुट्टियां इकट्ठी हैं, क्योंकि फ्राइडे को नहीं, फिल्म थर्सडे को रिलीज़ हो रही है इस बार, है ना। तो नॉर्मली हम फिल्म को रिलीज़ जून जुलाई में ही करते हैं, और सब जगह पे छुट्टियां होती हैं बच्चों को। सो ये एक मेजर है, पॉइंट है। देख रहे हो आप कितनी प्लानिंग लगती है सब। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कुछ पंजाब की नॉर्मल जो बाकी बड़ी फिल्में भी हैं, और क्योंकि कैरी ऑन जट्टा तो अब पहले बार 6 साल के बाद आई थी, इस बार 5 साल के बाद आई थी, तो अभी जो आगे वाले 4 साल होंगे जब कैरी ऑन जट्टा नहीं आएगी, तब भी इसमें बड़ी फिल्में ही आई इस पीरियड में। ओके, इसकी हम बात करेंगे। जो अभी फ्रेंचाइजी बन गई, इतनी सक्सेसफुल जो सीक्वल्स बने, उसकी भी बात करेंगे। बट पर्टिकुलरली कैरी ऑन जट्टा 3 जब आपने ट्रेलर लॉन्च किया, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब के बाहर पंजाबी फिल्म की ट्रेलर रिलीज हो रही है, वो भी मुंबई में। जी, तो ऐसे आपने ये भी प्लान करके बहुत स्ट्रेटेजिकली ऐसे किया था? एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे ना, क्योंकि फिल्म सारी लंदन शूट हुई है, तो लंदन जब हम शूट कर रहे थे ना, तो हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी, हमने बहुत एफर्ट की थी फिल्म के लिए, फिल्म बहुत बड़ी शूट कर रहे थे हम। तो सारी टीम हम बार बार ये सोचते थे कि इस बार ना हम फिल्म को बहुत प्रमोट करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब कैरी ऑन जट्टा की बात करते हैं, तो मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे नहीं पहचानते बाहर की स्टेट्स में। जैसे मान लो मैं किसी और स्टेट में चला गया जहाँ जो बिल्कुल पंजाबी, जिनकी नॉलेज ही नहीं है पंजाबी की, है ना, तो वो मुझे ऐसे देख के बोलते हैं कैरी ऑन जट्टा। तो इसका मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि यार कैरी ऑन जट्टा हमसे भी बड़ी हो गई, है ना। तो रीज़न क्या है कि वो हमारी वो फ्रेंचाइजी है जिस पे हमें प्राउड है। तो मुझे लगा था कि ये एक वो फिल्म है पंजाबी की कि अगर हम इसको पूरा नेशनल वाइज पैन इंडिया प्रमोट करें ना, तो डेफिनेटली ये दायरा बड़ा कर देगी पंजाबी सिनेमे का। तो वो एक माइंड में था, इसी वजह से हमने इसका ट्रेलर लॉन्च बॉम्बे रखा। तो आमिर भाई को भी इसीलिए हमने बोला, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस जो हमें नहीं जानती थी, जहाँ पंजाबी फिल्में नहीं देखती थी, आमिर भाई आए, उन्होंने बोला, फिल्म के बारे में बताया, तो उसकी वजह से भी हमारे साथ और ऑडियंस कनेक्ट होती है, जो जेन्युइनली हमारा मन था, और हमें लगा कि इस वजह से फिल्म बड़ी हो जाएगी। हाँ, उन्हीं को लेके मेरे काफ़ी सारे सवाल है कि हुआ कैसे। वो जनरली इतने इंट्रोवर्ट है, अब तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं कम काम कर रहा हूँ, मुझे फैमिली के साथ रहना है। बट आप लोगों को उन्होंने घर भी बुलाया, तो वो एसोसिएशन मुझे उसके बारे में बताइए। हम क्यूरियस है, घर कैसा है, वो कैसे है? अच्छा, एक्चुअली आमिर भाई मेरे पुराने दोस्त हैं, तो बहुत टाइम से दोस्त हैं। उन्होंने क्लैप दिया था आपकी फिल्म के लिए, जी। अरदास। तो बहुत टाइम से उनके साथ एसोसिएशन है। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो मना करते किसी चीज़ के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या भाई, हमारी एक फ़िल्म है ऐसे कैरी ऑन जट्टा, एंड ही नोज़ अबाउट दैट फिल्म। बट ऐसे है कि मेरे दोस्त हैं, इसलिए पंजाबी की, मेरे दोस्त होने की वजह से वो पंजाबी में जितनी नॉलेज रखते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कोई भी मेरी फ़िल्म भी कोई नहीं देखी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं है पंजाबी। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारी फ़िल्म है, कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो मैं क्या, इसकी 3rd पार्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेलर लॉन्च करो। तो आप ट्रेलर लॉन्च करोगे तो ज़्यादा शोर शराबा होगा फ़िल्म के बारे में, और हमारी अगर फ़िल्म अच्छी होगी, अगर लोगों को ट्रेलर अच्छा लगेगा, तो आपकी वजह से रीच बढ़ जाएगी, देन लोग उसको देख लेंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिनेमा ग्रो हो, प्लीज़ सपोर्ट पंजाबी सिनेमा। तो ही सेड दैट कि ओके, नो प्रॉब्लम। और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूँ वहाँ पे। अरे मैं क्या, नहीं भाजी, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ वो बोलो जो आपको अच्छा लगता है, आपको जैसे ट्रेलर लगा आप वैसे ही बोलना, आप अपना जेन्युइन फीडबैक दो, क्योंकि एक उनका नेचर ऐसा है और दूसरा लोगों के आगे जो उनकी पिक्चर है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था कि वो कुछ फेक करें। तो जो कुछ उन्होंने किया सब कुछ दिल से ही किया। एंड ऑब्वियसली जब घर बुलाया तो और उन्होंने बोला कि कौन कौन आ रहे हैं ट्रेलर लॉन्च पे, मैंने बताया कि पूरी टीम आ रही है। कहते सब पंजाब के हैं, मैं क्या हाँ जी। कहते यार पहली बार आ रहे हैं तेरे दोस्त, क्योंकि पाजी मेरे घर पे बहुत आते हैं, तो उनके क्योंकि जब दंगल शूट कर रहे थे तो सब जितने उनके को एक्टर्स होते थे तो सब मेरे घर पे आते थे डिनर करने के लिए। कहते अब तेरी टीम आ रही है तो उनको लेके आ। तो उन्होंने इतना प्यार दिखाया, हमने बहुत इन्जॉय किया एंड वी आर सो हैप्पी कि उन्होंने ट्रेलर हमारा लॉन्च किया। आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? लोग इतने कहते हैं परफेक्शनिस्ट है बॉलीवुड के एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे आमिर सर में लगी वो थी उनकी ह्यूमिलिटी। मैं वाकई में हैरान थी कि वो कितने सिंपल है रियल लाइफ में, और उन्होंने ना कि सिर्फ सारे एक्टर्स को अपने घर बुलाया, जब जो मतलब हमारी कैमरा टीम में या इवन आर मैनेजर्स और लाइक जो सिर्फ असिस्टेंट्स के लिए भी है, सबको उन्होंने अपने घर पे बुलाया, और हम सबको वो सी ऑफ करने, एक एक बंदे को खुद नीचे उतर के उन्होंने सी ऑफ ये किया। तो उनका स्टाइल है, मैं आपको बताऊं, शायद लोगों को नहीं पता होगा, ये मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं। ये जब से मैं उनको जानता हूँ, मतलब वो सी ऑफ करने नीचे तक तो आएंगे ही आएंगे, और 99% अगर आप उनके घर पे हो तो वो नंगे पाँव आएंगे। मतलब उनकी जितनी सीढ़ियाँ हैं, मतलब ऑलवेज मैं हर बार रोकता हूँ कि पाजी चप्पल नहीं पहने रहने दो। अरे नहीं मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो मतलब आना, मतलब ये तो चलो घर पे है। चंडीगढ़ में एक बार वो मैरियट में रुके हुए थे तो मैं वहाँ पे चला गया, तो नीचे कोई फंक्शन चल रहा था वेडिंग का, इतना रश था JW मैरियट नीचे कि मैं बता ही नहीं सकता। तो मैं जब निकलने लगा तो वो खड़े हो गए कि चल। मैं कहा पाजी नीचे नहीं, मतलब नीचे बहुत रश है। तो कहता कि तेरे को नहीं पहचानते पंजाब में? मैं कहा पहचानते हैं। कहता तो जब तू वहाँ से निकलेगा तो मैं चला जाऊँगा तो क्या प्रॉब्लम है? कहते चल। मैं कहा नहीं पाजी प्लीज़ आप ऐसे कर, चल यार, है ना। तो बिल्कुल आगे। अच्छा तब तक वो जाएंगे नहीं जब तक आप गाड़ी में बैठ के निकलोगे नहीं, मतलब तब तक वो ऊपर नहीं आएंगे। मतलब ये उनकी बहुत ही खासियत है। मतलब मुझे पता है कि, और हमारे तो इतने बंदे थे उस दिन, जब नीचे आके सबको सी ऑफ करने लगते थे तो वो फिर कोई ना कोई आके बात शुरू कर लेता था, वो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। मैं कहीं तो सारी रात खड़ी रहेंगे, मतलब से बड़ी मुश्किल से सबको तोड़ा। एक और आर्टिस्ट, एक और इंसान जिसके साथ आपका बहुत पुराना ऐसे एसोसिएशन रहा है, कपिल शर्मा, वो भी थे जी जी। ट्रेलर लॉन्च के। तो मुझे बताइए आपकी सबसे पहली मुलाकात कपिल शर्मा के साथ कब हुई थी? यार ये तो मुझे कपिल ने ही उस दिन बताया शो के ऊपर कि पाजी सबसे पहले हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो पंजाब में कोई शो था, तो मैं वहाँ पे एज ए परफॉर्मर था, मैंने एज ए सिंगर परफॉर्म कर रहा था। तो कपिल भाई और कोगी भाजी, तो कपिल भाई कोगी भाजी के साथ होते थे वैसे, क्योंकि कोगी भाजी से ही सीखे हैं वो, उनके शागिर्द रहे हैं, तो उनके साथ होते थे। कहते कि कोगी भाजी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम आपसे मिलाया था कि ये कपिल है। तो अब मुझे वो एक्चुअली याद नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो एट दैट टाइम को कपिल को कोई पहचानता नहीं था। तो वो मैंने ऐसे ही मिला कि कोगी भाजी के फ्रेंड है जैसे, तो मैंने हेलो हाय किया तो वो निकल गया। उसके बाद तो हम बहुत बार मिले हैं। उसके बाद मुझे याद है तो हमने एड्स भी इकट्ठे किए हैं बहुत टाइम पहले, काफ़ी कुछ किया है। तो अब तो ऐसे है कि बॉम्बे में जब जाते हैं तो बहुत थोड़े लोग हैं मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे, तो मोस्टली उनके साथ मिलना ही होता है। सो कपिल इज़ वन ऑफ देम। तो गिन्नी भाभी इज़ लाइक हमारी बहन है, तो बहुत उनसे अच्छा रिलेशन है। और आपने उनका पूरा जैसे जर्नी देखा है ना एक तरीके से, जब से वो जैसे स्टेज शोज करते थे तो आज जब वो कपिल शर्मा शो करते, तो आपने उनको कैसे जैसे चेंज होते देखा है, डेवलप होते देखा है एज एन आर्टिस्ट? एक्चुअली क्या है कि देखो जनरली जब हम, जैसे मैं हूँ, हमें तो कोई उस चीज़ में फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि हम उनको एज अ पर्सन जानते हैं कि वो इनर हार्ट कैसा है बंदा, है ना। तो मुझे तो तब उस चीज़ का पता चले कि यार ये बंदा पहले ऐसा था अब बदल गया है, वो तब से वैसे ही है। हाँ ये ऐसे ही है। और बिलीव करना, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे मैं कपिल को अभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो जैसा था अब उससे भी अच्छा हो गया है। मतलब उसका इतना एफर्ट लगता है इस चीज़ के लिए कि कोई बंदा पंजाब से आए, एक मिनट भी ऐसा ना हो कि इसको फील हो कि मैंने इसको राइट टाइम नहीं दिया, प्रॉपर अटेंड नहीं किया। मतलब इतना ज़्यादा वो, मतलब जैसे ट्रेलर लॉन्च भी था हमारा,
तो उसको मैंने बताया कल ट्रेलर लॉन्च है, इस साइड के कब है ट्रेलर लॉन्च, मैं कल, कहता तो मैं आऊँगा। मतलब हमें कहा कि यार हाँ, तो मतलब एक बार भी नहीं, मैंने, मुझे ऐसा था, मैं कहा यार कि कोई बात नहीं, हम रात को मिल रहे हैं भाजी, कहता नहीं नहीं ट्रेलर लॉन्च पे आएंगे, अपना ट्रेलर है। तो पहली कैरी ऑन जट्टा भी मेरे से पहले कपिल भाई ने देखी थी। जब फाइनल थी हुई तो हमने एक स्क्रीनिंग बॉम्बे रखी थी सिर्फ अपने लिमिटेड फ्रेंड्स के लिए, तो बाई चांस मैं उसमें नहीं पहुंच सका था, तो कपिल उनमें था जो हमारे थोड़े फ्रेंड थे, तो देखी और उन्होंने बोला, कहते अब ये तो बस, कहता एंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं बन सकता, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। इस बार आमिर और कपिल जी ने देखी है फिल्म? नहीं नहीं, अभी किसी ने नहीं देखी। अभी नहीं देखी, अभी हम बॉम्बे स्क्रीनिंग रखेंगे तो देखेंगे। ओके और जैसे आपने कहा कि पंजाब से जो एक इंसान आता है इतने बड़े मंच तक वो पहुंचता है, तो इस सब से मैं जानना चाहती हूँ कि इफेक्ट्स पंजाब और उनके लोगों पर क्या है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है इस शो से, कपिल शर्मा शो से? और बहुत फ़ायदा होता है जी, हमारा कोई भी आर्टिस्ट जब ग्रो करता है, पंजाब का कोई आर्टिस्ट हो, कोई भी बंदा नॉर्मली किसी भी बिजनेस में हो जिसका नाम बनता है, ऑब्वियसली पूरी स्टेट के लिए हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारा भाई है, पंजाबी बंदा है। सो बहुत चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं और डेफिनेटली उससे बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी आप कपिल का शो देखते हो उसमें बहुत सी पंजाबी चीज़ों का जिक्र होता है, बहुत सी पंजाबी अमृतसर की बातें होती हैं, पंजाब की बातें होती हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है और पूरी पंजाबी कम्युनिटी को अच्छा लगता है और वी आर हैप्पी फॉर हिम कि वो आज इस मुकाम पे है। आपने जो मेंशन किया ना कि पंजाबी कल्चर इतना हर जगह है, उस पर मैं वापस आऊँगी एक डिफरेंट स्टैंस में। इस फिल्म की बात करते हुए किस तरह का कोई प्रेशर होता है कि जब आपने एक बनाया, फिर 2 बनाया जो उससे भी बड़ा था, इतना रिकॉर्ड सेट किया है और अब आप तीसरी फिल्म बना रहे हो, और हमने ये देखा है ट्रेंड, यूजुअली सीक्वल जब होते हैं समटाइम्स वो हाइप नहीं लिव अप करते या फर्स्ट वाली फिल्म को नहीं लिव अप करते। फिर साउथ में हमने देखा बाहुबली के बाद कैसे उन्होंने जैसे क्लिफ हैंगर करके एंड किया है फिल्म, फिर जब सीक्वल आई वो बड़ी बनी। एज अ मेकर, प्रोड्यूसर, एक्टर, जब आप ऐसी फिल्मों में काम करते हो कैसे डील करते हो कि उससे भी बड़ी हो, उससे भी फनी हो, उससे भी सक्सेसफुल हो? देखो ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर तो कि फ़िल्म अच्छी हो, ये प्रेशर ज़रूर रहता है सबके ऊपर। और हमने जब पहली बनाई थी तो उसके बाद 6 साल के बाद हमने दूसरी बनाई थी। एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा था कि हम फिल्म को ना स्क्रिप्ट को बिल्कुल फ्रेश, ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल एक नई स्क्रिप्ट लेके और ही कुछ बना दें, उसी के इर्द गिर्द फिल्म बनाएंगे, क्योंकि लोगों को वही कैरी ऑन जट्टा पसंद है। वो कैरी ऑन जट्टा को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जब सेकंड वाली आई। तो मुझे अब लगा कि जब तीसरी बनाएंगे, बट अब क्या है कि उन दोनों को अभी भी लोग देखते रहते हैं टीवी पे, कहीं कहीं पे, मतलब चलती रहती है। मतलब अभी भी पंजाबी की सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाली जो फिल्में हैं जो टीवी पे आती हैं या ओटीटी पे हैं, उनमें से वो है। तो मुझे लगा कि यार अब क्या करें ना, अब इस बार प्लॉट नया लेते हैं बट करैक्टर्स तो सेम ही है। करैक्टर्स में कोई हम चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि करैक्टर इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। मतलब जो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, टिल्लो साहब, काला कोटा में नहीं पाया, गंदी औलाद, वो इतने हाईलाइट डायलॉग्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। सो वो हमने चीज़ें वैसे ही रखी हैं। एक दो उनके जो मेन पेट स्टाइल है वो वैसे रखा है, बट हाँ फिल्म वैसे ही है, कन्फ्यूजन है, बट इस बार प्लॉट बिल्कुल नया है, फ्रेशनेस है। उससे मुझे क्या लगता है कि पहली जलंधर में थी, सेकंड हमने चंडीगढ़ में शूट की, लोकेशंस चेंज हो गई, अब हमने लंदन शूट की, लोकेशंस बदल गई, और जब लोकेशन बदलती है उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें लेफ्ट राइट हो जाती हैं, तो वो हमने किया है। आपने दूसरे में काम किया, अब तीसरे में अपने पर्सनल साइड से आपने सोचा कि थोड़ा आसान है क्योंकि सेमिश कैरेक्टर है, पहले कर चुकी हूँ तो फेमिलियर है, या वाज इट चैलेंजिंग कि अरे फिर से अब कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ? कैसे, हाउ टू बीट दैट रिकॉर्ड? You know, for me to be a part of such a film is an honor, is a privilege. तो मैंने तो सिर्फ आंख बंद करके हाँ बोल के, मुझे ऐसा लगा मैं पेड हॉलीडे पे हूँ, मैं सेट पे जाती थी, हंसती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी, वापस आती, लीस्ट नो स्ट्रेस, नथिंग। क्योंकि ऐसी ये जो टीम है, यू नो, आई ट्रस्ट देयर डिसीजंस। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले गिप्पी के ऊपर है, क्योंकि फिल्म बना रहे हैं, फिर डायरेक्टर है, राइटर है, यू नो, जो हमारे, तो आई फुल्ली ट्रस्ट देम। मुझे बस इतना था कि ओके मुझे बताओ मैं क्या कर रही हूँ, आई एम हैप्पी कि इसका पार्ट 3 आ रहा है, वी आर डूइंग इट फाइनली, और बस मैंने इंजॉय किया। एंड द गुड थिंग इज़ दैट इतने दिग्गज लोग इस फिल्म में हैं, चाहे वो हमारे को स्टार्स हों, को एक्टर्स हों, या फिर जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, कि देर आर सो मेनी पीपल टू शेयर दैट प्रेशर विद। सो आई डोंट फील लाइक ओ आई हाउ वी गोना डू दिस। आई नो ओके इट्स अ टीम वर्क, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। इंटेंशन ये है कि फिल्म और बेहतर कैसे हो सकती है, तो बस यही।
बाकी कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। आई विश कि इनफैक्ट बाकी भी टीम के लोग साथ होते, बट क्योंकि टीम इतनी बड़ी है, यहाँ पे हम 2 लोग हैं, बाकी लोग और कहीं कर रहे हैं, बट फाइनली विल गेट टुगेदर अगेन ऑन 21st। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो सब शेयर हो जाता है, सारा प्रेशर, एवरीथिंग। मेरा गोल तो है ना 100 करोड़, काफी प्रोमिसेस हुई है आपको कि हॉलीडे होगी, ये न्यूज़, शॉपिंग स्प्री होगी, बताइए। यस, ये न्यूज़ बहुत गोल हमारे बिल्कुल है जी। और हम चाहते भी हैं कि सिनेमा ग्रो हो, आगे बढ़े। डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं मन में। अच्छा, अगर आपने कैच ऑन नहीं किया, इन्होंने इनको प्रॉमिस किया है कि 100 करोड़ जैसे हिट होंगे, इनको चॉइस ऑफ आवर हॉलीडे, शॉपिंग स्प्री, वो सब मिलेगा। तो सबका बेस्ट इंटरेस्ट है कि 100 करोड़ हो जाए। ऑल्सो कॉमेडी फिल्म है ये, कितना मुश्किल होता है कि कॉमेडी आप क्लीन रखें, फैमिली ओरिएंटेड रखें? एक्चुअली पंजाबी फिल्मों में तो ये है ही है, हम नहीं जा सकते लेफ़्ट राइट, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जो पंजाबी फिल्में हैं ये हम बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक टारगेट करते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि हम रीजनल में काम करते हैं, हमारी जितनी ऑडियंस है हमें वो 100% केटर करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम सिर्फ यूथ के लिए फ़िल्म बना दें। हाँ, यूथ के लिए हमने क्या करना है, हमें वो सोचना पड़ता है, हमारा प्रेशर होता है। कई बार कोई डायलॉग्स ऐसे होते हैं या कोई सीन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें 5-5, 6-6 घंटे डिस्कशन हो जाती है कि यार ये लाइन रखें या ना रखें। नहीं यार, ये लाइन ऐसी हो जाएगी, किसी को बुरा भी लग सकता है। या मतलब फैमिली अगर बैठी हो तो बच्चा बैठा होगा, तो अगर उसने अपने फादर से क्वेश्चन पूछ लिया तो यार ये ठीक नहीं है, सो कर करा के नहीं यार काट दो इसको, लेट इट बी। तो फिर राइटर को बोलते हैं कि इस जगह पे हमें कुछ और दो जिससे लाफ्टर भी आए और जस्टिफाई भी हो चीज़, और हम गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, कुछ भी। तो वो चीज़ें हमें डेफिनेटली करनी पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि पंजाबी फ़िल्मों में ना एक सबसे अच्छी बात ये है कि आप कभी भी किसके साथ बैठ के फ़िल्म देख सकते हो, जो मुझे लगता है कि जेनुअली, मेरा कोई ऐसा नहीं है, बट बॉलीवुड में ये चीज़ है नहीं। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सी फिल्में ऐसी हैं, मतलब 3-4 फिल्में मेरी फेवरेट फिल्में, तो मैं गया देखने तो बच्चों के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सीन क्यों है। तो मतलब मेरे को इतना प्रेशर था कि मेरा बेटा कहीं ये पूछना ले कि पापा क्या है, मतलब वाई, है ना। तो मतलब वो एक प्रेशर रहता है, पता नहीं मतलब क्यों, चाहे सबको पता है बट फिर भी एक होता है झिझक। तो वो एक हमारे सभ्यत में है ही, हमारे कल्चर में ही है वो चीज़ एक ना, तो उतना रखना चाहिए मुझे लगता है। Okay, और आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है, जी। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी स्क्रिप्ट को आप बैक करना चाहते हो? और एज प्रोड्यूसर, एक्टर के तौर पे तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टेड हो, बट एज अ प्रोड्यूसर फिर वो और कितना बढ़ जाता है? कि कौन सी स्क्रिप्ट करनी चाहिए, वो एक कैसे बैक करते हो आप? क्योंकि आप और आपकी पत्नी जी, प्रोड्यूस कर रहे हो, जी। तो वो नंबर 1, और नंबर 2 स्पेशली इन अ फिल्म लाइक दिस जहाँ पे आप एक्ट भी कर रहे हो, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भी रही है, फिर आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो ज़्यादा स्टेक्स हाई हो जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सो रीज़न क्या कि जब स्क्रिप्ट की बात आती है, जैसे अभी कैरी ऑन जट्टा है, तो कैरी ऑन जट्टा ऑब्वियसली बड़ी फिल्म है, तो बहुत से प्लॉट डिस्कस होते हैं इस फिल्म के लिए, बहुत सी कहानियाँ डिस्कस होती हैं, तभी तो है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम ये फ़िल्म पैसों के लिए बना रहे हो तो मैं हर दूसरे साल ये फ़िल्म बना दूँ। मुझे पता है कि ये फ़िल्म का ब्रांड अच्छा बना हुआ है और जितने में बनेगी कुछ ना कुछ तो मुझे बना के ही देगी, है ना। बट हमारा वो काम नहीं है कि हम मुर्गी काटने वाला, तो हम मज़े से फ़िल्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये फ़िल्म मैंने पहले जैसे बोला कि हमारे यहाँ प्राइड है, हमें बहुत मतलब अच्छा फील होता है जब लोग कैरी ऑन जट्टा की बात करते हैं, है ना। तो आज मैंने जैसे आमिर भाई को भी जाके बोला कि ट्रेलर लॉन्च करो, तो मैंने उनको उस फिल्म के लिए बोला जिसका अभी तक भी हाईएस्ट क्रॉसिंग है। मैंने ऐसे नहीं बोल दिया कि कोई आलतू फालतू फिल्म है कि ये कर लो, है ना। तो उन्होंने भी जब उसके बारे में पढ़ा तो ही सेड दैट टू मी कि यार ये फिल्म मुझे कब सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी, कि मतलब मैंने इतना अच्छा पढ़ा है इस फिल्म के बारे में। तो उन्होंने सर्च किया होगा या कुछ भी, कहते यार मतलब मुझे दिखाओ, और ट्रेलर देख के ही सो हैप्पी, है ना। तो वो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म के लिए एफर्ट करनी चाहिए। सो बहुत सी स्क्रिप्टें सुनते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, सो जो पूरी टीम का डिसीजन होता है कि यार इसमें ये बेटर हो सकता है, इसमें वो बेटर हो सकता है, तब जाके फिल्म बनती है। मैं भी ट्रेलर देख के खुश थी क्योंकि उसमें सबटाइटल्स थे, अच्छा, हाँ, और वो ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा कि इट्स इम्पॉर्टेंट, आप प्रीवियस इंटरव्यू में जैसे आपने कहा कि इट्स टाइम टू टेक पंजाबी फिल्म्स टू द वर्ल्ड। वैसे सॉरी मैंने रोक रहा हूँ, इस बार पहली बार हम कर रहे हैं कि नॉर्मली हमारी फिल्म जब ओवरसीज़ में रिलीज़ होती है तो इट्स विद सबटाइटल्स, बट इस बार हम सिर्फ पंजाब को छोड़ के बाकी कहीं पे भी फिल्म लगा रहे हैं, जैसे दिल्ली में भी है तो हम विद सबटाइटल ही लगा रहे हैं। तो मुझे है कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कोई समझ ना आए, तो वो विद सबटाइटल ही जाए।
तो इस बार सब जगह जाएगी। यही है मेरा अगला सवाल, जब आप कहते हो कि हमें पैन इंडिया लेकर जाना है जी। पंजाबी फिल्मों को, स्पेशली इस फिल्म को लेके आपने बहुत प्रमोशन जी। किए, वैसे प्लान भी किया है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रमोशंस तक पैन इंडिया है कि कंटेंट में भी कुछ पैन इंडिया है फिल्म में? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म का कोई ये पैन इंडिया तो हमने बोल दिया क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ये फिल्म चाहे गोरा देखे, इंग्लिश वाले भी देखें, उनके लिए भी सेम है, क्योंकि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कहानी की फिल्में होती हैं, नॉर्मल आज की अप टू डेट आज की कहानी, कन्फ्यूजन। सो इट्स अ कॉमेडी एरर। सो इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी रिलेट कर हाँ कोई भी रिलेट कर सकता है। इसको कोई साउथ में बैठ के देखेगा, इसको कोई जापान में बैठ के देखेगा, चाइना में बैठ के देखेगा। सो हर बंदे के लिए ये सेम चीज़ है। सो ये तो एक फैमिली की कहानी है जिसमें बच्चे ने आके अपने बाप से कोई चीज़ कहनी है, बाप उस चीज़ के लिए नहीं मान नहीं रहा, तो उसने कोई झूठ बोल दिया ऐसी, तो सारी फिल्म उस पर घूम गई अब लेफ्ट राइट, है ना। तो वो फिल्म है ये, तो इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि कई फिल्में होती है, जैसे हमने फिल्म बनाई थी मंजे बिस्तरे, तो उसमें मैं और सोनम थे, तो मंजे बिस्तरे इज़ लाइक वो पंजाब की ही फिल्म है। तो अब उसको अगर कहीं बनाना है तो उसको अब मैं साउथ में शायद, जब वहाँ पे कल्चर ही नहीं है तो शायद वो लोग उसको रिलेट ना कर पाए वो चीज़, जहाँ वो हाँ ये सोच के खुश हो सकते कि अच्छा वहाँ पे ऐसा भी होता था। सो मतलब ये एक चीज़ हो सकती है। तो ये तो सबकी फिल्म है, इसमें कोई वो नहीं है। क्या आप साउथ में रिलीज कर रहे हो, क्या उसको अलग भाषा में डब कर रहे हो? नहीं, इसको हम सिर्फ सबटाइटल के साथ ही रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको वहीं तक लेके जा रहे हैं जहाँ तक नॉर्मल हिंदी फिल्म जाती है। ऐसे नहीं कि जो हिंदी को डब करके लेके जाते हैं, वैसे नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी बोलते हैं, मैं जैसे अब हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, मैंने कभी हिंदी नहीं बोली थी, बट हिंदी फिल्में देखता था, मुझे समझ आती थी। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हिंदी वालों को भी पंजाबी मोटी मोटी समझ आती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा भी समझ आती है, कई लोगों को कम आती है, तो उनके लिए सबटाइटल्स डाल दिए। तो मुझे लगता है कि सबटाइटल के साथ ये चीज़ मैनेज हो सकती है, और इतनी हार्ड लैंग्वेज हमने इसमें यूज़ भी नहीं की है जी। क्या आप जाओगे साउथ में प्रमोट करने फिल्म? अभी तो कोई प्लान है नहीं। सो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके ज़रिए से बहुत पहुँच जाएगा। और एक सवाल ये भी था, जैसे आपने कहा अभी कि हिंदी फिल्में जो लोग देखते हैं ज़्यादातर उनको पता होता है, और हिंदी फिल्म कल्चर में अगर हम देखें तो कितना सारा है पंजाब के बारे में, राइट फ्रॉम यश चोपड़ा जी वो पंजाब की फिल्म। एक्चुअली तो मैं आपको बताऊं, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो नाम की हिंदी है, जो टोटली पंजाबी फिल्में हैं, कैरेक्टर्स, खाना, गाने, भाषा, सब तो वो वैसे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो उस चीज़ में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो फिर जब ऑडियंस ऑलरेडी पंजाब से इतनी वाकिफ़ है, इतना देख चुके, इतना कल्चर एक्सेप्ट कर चुके, तो फिर पंजाबी फिल्म ऑन देयर ओन इतना अच्छा क्यों नहीं करती, प्रमोट नहीं होती जो अब हम कर रहे हैं? सो रीज़न क्या है कि आपके पास अगर मैं बात करने के लिए आऊँगा ही नहीं, हाउ कम यू नो मेरे बारे में बाकी चीज़ें। सो इस बार मैं आपके पास आया हूँ, इस बार हम सब जगह पे घूम रहे हैं। सो फिल्म की अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है। कनाडा में हमने एक फ़िल्म रिलीज़ करनी थी, तो ये 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि यार ये जो छोटे टाउन्स हैं ना, मुझे पता लगा कि इनमें भी बहुत पंजाबी हैं, तो हम फिल्म वहाँ क्यों नहीं लगाते। ही सेड दैट कि नहीं सर, एक अभी फिल्म लगी थी, वो भी पंजाब में बड़ी फिल्म थी, कहता ये देखो उसका ग्रॉस, वो बहुत चली, वहाँ पे भी लगाई थी, बट वहाँ पे लोगों ने देखी नहीं। मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पंजाबी लोग हैं, मतलब जब सब लोग देख रहे हैं तो उस शहर वालों ने क्यों नहीं देखी, उनकी कोई प्रॉब्लम थी उसके साथ। बाद में मुझे फील हुआ कि शायद उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे शहर में फ़िल्म लगी है, क्योंकि वहाँ पे फिल्म लगती थी नहीं, तो उनको पता ही नहीं था। उन्होंने फ़िल्म लगा दी, बट देयर इज़ नो प्रमोशन। तो मैंने उन शहरों में फ़िल्म लगवाई अपनी, लगवाने के बाद मैंने पर्सनली वहाँ पे बंदे सेटअप किए, जिन्होंने जाके वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, उन्होंने पोस्टर्स लगाए यूनिवर्सिटीज़ में, गुरुद्वारा साहब के बाहर प्रमोशन की, अरदास करा फिल्म थी हमारी। तो अब वहाँ पे सब लोगों ने फ़िल्म देखी, 3-4 हफ्ते फिल्म का कोई शो खाली नहीं था, और उनको इतनी मतलब जो नॉर्मल आती है उससे भी ज़्यादा आई, क्योंकि फिल्म ही पहली बार देख पता लगा उनको कि लगी है। सो अब लोग देखना चाहते हैं। जब लोगों ने कैरी ऑन जट्टा की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने देखी है कैरी ऑन जट्टा, कंप्यूटर पे देखी है, टीवी पे देखी है। इट मीन्स कि वो सिनेमा में भी देख सकते हैं ना, अवेयरनेस नहीं है, पहुँच नहीं रहा तक। लास्ट टाइम जब हमारी बातचीत हुई थी, मैंने आपसे पूछा था कि आप हिंदी सिनेमा में ज़्यादा फिल्में नहीं कर रहे। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ, आप तो गा भी लेते हो, आप हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग्स नहीं गाते, आपको अप्रोच नहीं किया जाता, क्या हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। गानों की अगर बात करूँ, मुझे कई गाने नहीं पसंद आते, मुझे लगता है कि यार ये गाने मेरे लिए नहीं है। लास्ट मैंने एक किया था जुग जुग जियो में नच पंजाबन, तो वो एक गाना किया था। उससे पहले बहुत टाइम मैंने गाना नहीं किया था, 1-2 गाने इन बिटवीन किए थे, वो इतने अच्छे नहीं थे।
रीज़न क्या है कि गाना क्योंकि मेरी एक वोकल है जो मेरे स्टाइल की वोकल है, तो अब हर गाने में मेरी वोकल नहीं अच्छी लग सकती, क्योंकि हर बंदे का एक टेक्सचर होता है, स्टाइल होता है। और कई गाने आते हैं आजकल, वो जो कई म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे गाना भेजते हैं कि ये पंजाबी गाना है, तुम कर दो, तो मुझे लगता है कि ये कहाँ से पंजाबी है, इसमें तो कुछ भी पंजाबी नहीं है। तो मतलब आप हिंदी कोई कह रहे हो, बट मुझे ना ये हिंदी लग रहा है ना पंजाबी लग रहा है, तो फिर मैं वैसी कई बार चीज़ नहीं करता, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा वो बॉक्स इन भी हो जाता है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बिकॉज़ मैं जब लोगों से बात करती हूँ, जब मैं कहती हूँ सोनम बाजवा, ओह पंजाबी की कैटरीना कैफ, एंड आई एम लाइक एक्सक्यूज़ मी, वो अपने आप में शी इज़ अ ब्यूटी क्वीन, वी डोंट हैव टू टेक समवन एल्सेस नेम। तो आपको ऐसा लगता है कि रोल्स जब आपको मिलते हैं या जब आप कैरेक्टर्स प्ले करते हो, डज दैट प्लेन कि यू एंड अप प्लेइंग अ प्रिटी पर्सन, बट यू वांट टू एक्सप्लोर अलग किस्म के रोल्स जिसमें और वैरायटी हो, अलग चीज़ें करने को मिले और चैलेंजेस हो? सी पंजाब में तो मुझे लगता है मैं जो जिस तरह का काम कर रही हूँ, एक वक्त था जब मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत लगी पंजाब में कि मैं सिर्फ दिखने के बियॉन्ड भी कुछ कर सकती हूँ फिल्मों में, सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, मैं काम भी कर सकती हूँ। तो वो वक्त लगा, बट वो 2019 में जब मेरी फिल्में आई, गुड्डियाँ पटोले, अड़ब मुटियारा, आई थिंक उसके बाद सबका परसेप्शन चेंज हो गया। तो पंजाब में तो आई फील वेरी ब्लेस्ड, मुझे हर तरह का रोल करने का मौका मिलता है, चाहे वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, फीमेल ओरिएंटेड हो। आई थिंक अभी तक बस मैंने अब एक्शन नहीं किया है, मैंने अलग अलग जॉनर्स काफ़ी ट्राई करे। फीमेल, अभी आपने मेंशन किया गोडे गोडे चा, स्टिल इन सिनेमा, दैट इज़ अ वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, फीमेल सेंट्रिक फिल्म। बॉलीवुड में पता नहीं, जब कुछ अच्छा होगा काम, आई थिंक अच्छा करने से मतलब है, जस्ट बिकॉज आप एक एक्टर है और एक चीज़ लोगों के माइंड में सेट है कि अरे हम बड़े एक्टर या सक्सेसफुल एक्टर तभी कहलाए जाएंगे अगर हम हिंदी में काम करेंगे, तो मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करती। आप जहाँ भी काम करें अच्छा काम करें, क्योंकि अब हम इफ़ वील गो वर्क इन बॉलीवुड, वी रिप्रेजेंट पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एज वेल, सो यू डू समथिंग, यू गो देयर, बट डू समथिंग वर्थ योर टाइम, वर्थ योर एफर्ट। तो मुझे जिस दिन वैसा कुछ मिलेगा मैं करूँगी, वो फिर किसी भी लैंग्वेज में हो, क्योंकि अब मुझे लगता है अब कोविड के बाद स्पेशली वो जो बैरियर या जो लैंग्वेज का था, या वो ब्रेक होता जा रहा है, वो और ब्लर होती जा रही है वो लाइन। तो जहाँ भी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि जहाँ अच्छा काम मिलेगा मुझे वहाँ काम करना है, एंड आई एम सुप्रीमली हैप्पी वर्किंग इन पंजाबी फिल्म्स। आई कैन डू फिल्म्स ऑफ माई चॉइस, मेरे समय के हिसाब से, मेरी लाइकिंग के हिसाब से। और शायद ये परसेप्शन भी थोड़ा सा है, मैंने जो भी 2-3 लोगों से हिंदी में बात करी है, मुझे किसी ने बोला भी कि मे बी पीपल डोंट नो दैट यू कैन एक्ट, दे थिंक यू जस्ट लुक प्रिटी। तो होते हैं लोगों के परसेप्शन, बट जब शायद टाइम सही होगा, वक्त आएगा, तो मे बी आई चेंज दैट। कि आपने कहा कि मैंने अभी तक एक्शन नहीं किया, तो वी विल स्पीक दिस इनटू एक्जिस्टेंस। आई इमीडिएटली इमेजिन यू इन एन एक्शन रोल। पर मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, किस हद तक एक्सपेरिमेंटेटिव है इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, कि ज़्यादातर हम कॉमेडी देखते हैं, रोमांस भी देख लेते हैं, वो तो बाकी इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं, जैसे साउथ में हम ज़्यादा एक्शन देख लेते हैं, तो एज एन इंडस्ट्री कितना एक्सपेरिमेंटेटिव है? बहुत ज़्यादा है, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। आप देखो, आपने जैसे बोला कि साउथ में हम ज़्यादा एक्शन देखते हैं, उनका वैसे फोटे है, हम पंजाबी में ज़्यादा कॉमेडी देखते हैं। वो हो सकता है उतना कॉमेडी फिल्में ना बनाते हो, बट ऐसा नहीं है। पंजाब की जो सिनेमा है ना, वो बहुत छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस कि एज वाइज छोटा है, ग्रोइंग है। अभी 15 साल पहले कुछ भी नहीं थे हम, है ना, तो अभी 10-15 साल से ही हम ग्रो करना शुरू हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए। हमने सोशल फिल्में बनाई, जैसे सोनम ने 3-4 फिल्में वुमन सेंट्रिक की हैं अभी। तो बॉलीवुड में अभी भी बहुत कम फिल्में होती हैं जो लड़की को लेके होती हैं। सो हमारे तो जितनी बड़ी हीरोइंस हैं उन्होंने सबने की है, ऐसा नहीं। और दूसरा एक होता है कि की हैं, हमारे चली भी हैं, हमारे बिजनेस भी हुआ है, कई जगह पे बन जाती हैं फिल्में, बिजनेस नहीं होता। सोशल फिल्में हमने की हैं, ड्रामा हमने की हैं, एक्शन, अब एक्शन हमारे कम था। मैं बहुत टाइम से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 2012 से मिर्ज़ा करी थी, फरार करी थी, एंड आई एम डूइंग इट। तो अभी लास्ट वार्निंग हमारी बहुत हिट हुई, तो उसके बाद फिल्में अभी चलने लगी। अभी वार्निंग 2 हम बना रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है वो एक्शन है टोटल। आप इनको कास्ट करें? हाँ, तो इनको डेफिनेटली कास्ट करेंगे अभी किसी एक्शन में। और इन्होंने पहले मुझे बोला 3-4 बार सच में कि मैंने एक्शन करना है, तो अभी करवाएंगे एक्शन पक्का। आपको क्या लगता है, आप इनकी राय से सहमत है कि हाँ एक्सपेरिमेंटेटिव है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट
फ़र्क मुझे ये लगता है कि हिट सुपर हिट फिल्में ज़्यादातर कॉमेडी होती है, तो वो ही नोटिस में आ जाती है कि शायद यही बनती हैं। बहुत सोशल सब्जेक्ट्स पे बनती है फिल्म्स। आई थिंक कुछ थ्रिलर्स भी बनी है, बट क्योंकि वो शायद इतनी हिट नहीं हुई तो शायद लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं कि ऐसी भी कोई फिल्म बनी थी। अब कॉमेडी क्या है, मुझे लगता है कि शायद पता नहीं पंजाबियों को वैसे भी हंसना, हंसना भी मसला क्या है कि बाकी बच्चों लोग के जो- साथ भी आप चले जाते हैं। बाकी कम्युनिटी के लोग भी कॉमेडी के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कैरी ऑन जट्टा अब बड़ा ब्रांड है, तो ऐसे कोई एक्शन का 1-2 बड़ा ब्रांड हो जाएगा, जब उसका पार्ट 2-3 आएगा तो शायद वो भी बड़ा हो जाए। सो वो चीज़ें मुझे लगता है कि है, बट फिर भी ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि काम ऐसे होता नहीं है, एक्सपेरिमेंट होते हैं। और कैरी ऑन जट्टा 4 अगले 5 साल में? बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे कि 4 में आए, क्योंकि इस बार 5 लग गए, पहले 6 लगे थे फिर 5 लगे, हो सकता है अब 4 में आए। तो आई होप कि ये जब फिल्म आए तो अपना खुद का रिकॉर्ड ही ब्रेक करे, पिछली बार का जो रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक बरकरार रखा है, और स्ट्रेस थोड़ा कम ले, सब थोड़ा ज़्यादा हंसे, तो ये अच्छी बात है ना। तो कॉमेडी फिल्म 29 जून को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, तो आप ज़रूर देखें। कमेंट्स में बताएं आपको क्या अच्छा लगा। शुक्रिया।